अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी वाइट सॉस पास्ता या क्रीमी पास्ता। अच्छा, जब ये रेसिपी मुझे नहीं आती थी या मैं नहीं बनाती थी, मुझे लगता था ये पता नहीं कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड या कितनी मुश्किल रेसिपी है, लेकिन यकीन जाने ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसमें बेसिक सॉसेस हैं जैसे कि सिरका है, सोया सॉस है, हॉट सॉस है और कुछ स्पाइसेस जो जो भी आपको अवेलेबल हो आपने डाल देने हैं। तो वाइट सॉस पास्ता है तो इसमें आपने वाइट पेपर कोशिश करनी है डालनी है, ब्लैक पेपर भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और चिली फ्लेक्स आपने डालने हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी लिया है, वाइट पेपर भी लिया है चिकन मैरिनेशन के लिए, ठीक है। तो सॉल्ट भी लेंगे, तो बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान करना है कि नमक तेज़ ना हो जाए, क्योंकि आप इसमें भी डालेंगे, सॉस में भी डालेंगे। थोड़ा सा मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पर, तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मतलब मुझे ये रेसिपी बहुत ही ऐसे लगता था पता नहीं कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है कि ये बहुत मुश्किल रेसिपी है, लेकिन यकीन जाने ये इतनी इजी रेसिपी है कि मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बनाती थी। उसमें मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स भी कट करनी पड़ती हैं, उसमें फ्राइज़ भी बनाने पड़ते हैं। उसकी निस्बत जो ये रेसिपी है इसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चिकन मेरे पास फ्रीज़ पड़ा हुआ था, तो मैं उसमें से बोनलेस सेपरेट कर रही हूँ। वैसे रूटीन में तो मैं कोशिश करती हूँ जब चिकन मंगाई जाए तो उसमें से बोनलेस मैं पहले ही सेपरेट करके रख लेती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है जब भी कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो अभी इस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मैं इसमें से चिकन सेपरेट कर लूँगी और इसको मैरिनेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो इसको मैं छोटा छोटा क्यूब कटिंग में काट लूँगी। जब मुझे ये रेसिपीज़ नहीं आती थी, ख़ासकर पास्ताज़ और पिज़्ज़ा की, तो मुझे भी बहुत क्रेज़ होता था बाहर से खाने का, लेकिन यकीन जाने घर में बहुत इकोनॉमिकल और साफ़ सुथरी ये चीज़ बन जाती है। तो जब आपको घर में ये बनाना आ जाएगी तो यकीन जाने आप बाहर मतलब नो डाउट आउटिंग होती है, सम टाइम बंदे को दिल करता है बाहर का भी, लेकिन रूटीन में एक चीज़ बाहर से खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, चिकन कटिंग करते करते मुझे एक बात भी याद आ गई कि कंटेमिनेशन जैसे कि कटिंग बोर्ड्स हैं और नाइफ्स हैं चिकन की, आपने ज़रूर सेपरेट रखनी है। मैं पिछले दिनों शेफ़ सादिक का एक वीडियो क्लिप सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब अगर आप बाहर से कोई खाना मंगवाते हैं तो जो सैलेड ख़ास कर आता है वो, और जो रायताज़ आते हैं खाने के साथ, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो छुरी या कटिंग बोर्ड यूज़ हुआ है पहले चिकन के लिए, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल कटिंग हुई है, तो वो कंटेमिनेशन और का बायस बनता है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है। तो जिसकी वजह से आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि बाहर का खाने खाने की वजह से तबीयत ख़राब होगी। हालाँकि कटिंग बोर्ड्स के बारे में भी एक प्रॉपर वो है, मतलब एसओपीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो फॉलोज़ नहीं किया जाते, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। तो इवन नाइफ़ एंड कटिंग बोर्ड हमें घरों में भी सेपरेट करने चाहिए, तो जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो होप सो आपको मेरी छोटी सी टिप बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ खाना और कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है, ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस आइंदा भी देखने को मिलती रहें। हाँ जी, बाजी के लेक्चर तो चलते रहेंगे, तो साथ साथ मैंने चिकन मैरिनेट भी करनी है, क्योंकि देर ना हो जाए ना, साथ साथ काम भी करते रहना चाहिए। पता नहीं मैं खाना बनाते बनाते, खाने की रेसिपी बताते बताते लेक्चर देने की तरफ क्यों चली जाती हूँ। चलें जी, चिकन मैरिनेट कर लेंगे आप इसको 15 टू 20 मिनट, या बहुत जल्दी भी बना रहे हैं ना, दूसरी तरफ आप पास्ता बॉईल करने रखें, 5 से 10 मिनट भी इनफ होंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है, कोई इतना ज़्यादा इसको मैरिनेट करने का ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, वाइट सॉस पास्ता या मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। आज मैं विदाउट बेक जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन फ्यूचर आने वाली रेसिपीज़ में मैं ज़रूर आपको बेक्ड जो मैं पास्ता बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी रेसिपी होगी वो भी, तो इंतज़ार करना है अपने उस वीडियो के लिए भी। चलें जी, पास्ता की अब हम आ जाएंगे स्टेप 2 पे। चलें जी, स्टेप 2 पे आते हैं। जो पास्ता है उसको बॉईल करना है, ठीक है। पानी लेंगे आप खुले बर्तन में और उसमें आपने ऑयल डालना है और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। तो थोड़ा सा बॉईल आने देना है आपने। तो एक और बात, जब अक्सर गैस आहिस्ता होती है, मीडियम गैस होनी चाहिए, मतलब अक्सर ऐसा हमारे घरों में होता है गैस कम आ रही होती है तो यकीन जाने उसमें पास्ता अच्छा बॉईल नहीं होता। तो गैस का टेम्परेचर नीचे, मतलब अच्छा नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए, आहिस्ता नहीं होना चाहिए। तो वो आपस में जुड़ भी जाएंगे और मतलब अच्छे से बॉईल नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही मतलब शानदार बन के निकलती है। ऐसा नहीं है कि बस बन गई है, ठीक है। तो मैं भी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब चीज़ों को उसमें इम्प्रूवमेंट लाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि एक ही तरीके से नहीं चले, उसमें इनोवेशन लाते रहें तो इम्प्रूवमेंट खुद ही आती जाती है। और कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ये सोचना नहीं चाहिए कि मतलब हम नहीं कर सकते, ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमसे तो बन ही नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने सबको सेम माइंड दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा माइंड है, किसी के पास कम माइंड है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत मुश्किल रेसिपी है, कोई बना सकता है तो कोई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं होता। तो वो जी, पास्ता मैंने 2 तरह का लिया है, 2 शेप्स का। तो आपकी मर्ज़ी है, आप एक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पाइरल और जो दूसरी पैनी शेप होती है उसका पास्ता यूज़ कर रही हूँ। तो ये इस ब्रांड का पास्ता मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनता है। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ठीक है। 1-2 दफ़ा हिला-जुला लेंगे, चमचा फेर लेंगे, बस इसको बॉयल होने देना है आपने अच्छे से। अच्छा, तो ये देख सकते हैं स्पाइरल शेप का पास्ता, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो मिक्स करके बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मेरी रेसिपी के नीचे बहुत अच्छा सा कमेंट्स भी करना है, आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं ताकि मुझे आइडिया हो मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो अपने शहर को ज़रूर टाइप करना है कमेंट में, आप किधर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। चलें जी, बाजी आ गई हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपने डालना है पैन में जी ऑयल। तो इस पैन की भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊँगी आगे जाके। पहले काम कर लेते हैं जी। बाजी भटक जाती हैं, कभी बाजी स्टोरियाँ सुनाना शुरू हो जाती हैं, कभी बाजी बाजी बन जाती हैं, मतलब आपको लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। तो मेन पॉइंट से हटना तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चिकन को ऑयल में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना गार्लिक भी उसको भी सौटे कर लेते हैं, वो ऑप्शनल है। मैं थोड़ा जल्दी में बना रही थी तो आपने उस गार्लिक, इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप डालते हैं कि नहीं डालते हो। तो उसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाजी बता रही हैं तो बहुत अच्छा बनेगा तो बनेगा, ठीक है। तो इसको पकने देंगे, पकने देंगे। कब तक पकने देंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, कैसे पता चलेगा ये पक गया? तो किसी की आँख होती है कम, किसी की तेज़ होती है, तो यहाँ पे तो मैं टाइम नहीं बता सकती कितने टाइम में पकेगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको तब तक पकाना है जब तक ये पक जाए, मतलब इसका पानी ड्राई हो जाए और हिलाते जुलाते रहना है। तो ये बहुत अच्छा सा चिकन पास्ता के लिए बन जाएगा, ठीक है। मैं टाइम नहीं बता सकती, मुझे नहीं आइडिया ये कितनी देर में बनेगा, मैं टाइम नोट भी नहीं किया। अगर मैं नोट कर भी लेती मैं आपको उस तरीके से, आपका अलग टेम्परेचर होंगे। तो पाकिस्तान में तो सेम होते नहीं हैं हर जगह, किसी का क्या गैस चल रही है कि कोई लकड़ी पे बना रहा है तो मैं उसको क्या बताऊँ, ठीक है ना। लकड़ी पे भी पास्ता बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जो गाँव में लोग हैं वो पास्ता नहीं खाते, सिर्फ शहर के लोग पास्ता खाते हैं, ऐसा तो नहीं है।
तो आजकल तो गांव में भी फैंसी फैंसी रेसिपी मैंने खुद खाई हुई हैं, तो मतलब बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें गांव में नहीं बनती, तो शहरों की रेसिपी है, ये शहरी रेसिपी है, तो ये देहाती रेसिपी है ये। मतलब नो डाउट तो थोड़ी सी होती हैं कुछ रेसिपीज़ के जिसको हम रिलेट करते हैं कि वो शहरों से हैं, ठीक है। तो ये सोया सॉस और ब्लैक पेपर अक्सर ना नीचे चिपक भी जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा थोड़ा उसका भी फ्लेवर होता है स्मोकी सा, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, ये चिकन यहाँ पे पक रहा है, तो ऑयल भी आपने मिनिमम सा डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर डाल भी जाए पहले हम इसको सेपरेट करके फिर उसमें पास्ता में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ हुई थी शिमला मिर्च, तो इसको मैं बारीक चॉप किया, क्योंकि मेरी बेटी को शिमला मिर्च थोड़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब पास्ता में मिक्सअप हो जाएगी तो ये फील भी नहीं होगी, ये इतनी छोटी कटी हुई है, ठीक है। तो शिमला मिर्च अक्सर घर में आती है, तो बाजी के पास एक और टिप है। टिप तो आपको हर अगले कदम पे मिलेगी ना। तो टिप ये है कि शिमला मिर्च अक्सर हम ला के रखते हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता रेसिपी बनाने का, तो बाद भाई थोड़ा सा कटिंग करके ना उसको फ्रीज़ कर दें। उसको आप ऑमलेट बनाएं, उसे आप मैक्रोनी में डालें, उसे पिज़्ज़ा में डालें, आप उसके पैकेट्स बना लें, बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ये टिप आपने ना हाईलाइट कर लेनी है, आपने ये टिप ना अपने माइंड में याद रख कर लेनी है। अगली दफ़ा शिमला मिर्च लानी है तो ऐसे हमने अपना टाइम बचाना है कि जब रेसिपी बनानी हो तो हमें कटिंग की टेंशन ही ना हो, ठीक है। रोला ही मुकाना है, रोले वो और बात है, मुकते नहीं है रोला, एक ना हो तो दूसरा रोला होता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी रोलों से है भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम कहें जी आज ये टेंशन मुका लेंगे तो कल हमें नई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई ज़िंदगी तो ऐसी है, ठीक है। टेंशनें ख़त्म करने के बजाय एक्सेप्ट ही कर लो। हम एक टेंशन ख़त्म हो जाए तो सोचो नेक्स्ट टेंशन आने ही वाली होगी, बस हम दरवाज़ा खोलें, उसका वेलकम करें, यही हमारे पास हल है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। बाजी यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो बाजी को याद है स्टेप 3 पे हम आ चुके हैं। यहाँ वाइट सॉस बनानी है, तो जी बाजी ने लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाला है थोड़ा सा मैदा, बटर में भी आप बना सकते हैं। तो बाजी के पास था बटर नहीं, तो हमने यूज़ किया ऑयल, फिर भी रेसिपी बन गई। ऐसा नहीं है कि रेसिपी नहीं बनी, बन गई और बहुत मज़े की बनी। चलें जी, यहाँ पे साइंस ये है कि बस ऑयल में थोड़ा सा मैदे को घुमाना हुआ है आपने, थोड़ी सी सैर करानी है उसको, थोड़ा सा वो भुन जाए, जलाना भी नहीं है, उसकी खुशबू निकल आए तो आपने दूध ऐड करना है। दूध आप 2 से 3 कप ऐड करेंगे, आपके ऊपर है कि आप कितना उसको पतला चाह रहे हैं, सॉस को कितना गाढ़ा चाह रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पाइसेस जो होंगे ना दूध डालने के बाद आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पाइसी ऐड करना शुरू हो गए ना तो फिर मैदा जल भी सकता है, तो इसको लगातार हिलाते जलाते रहना है, ठीक है। ये ऐसी रेसिपी है, आप बच्चों को आंखें बंद करके ना लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनकी पिकनिक है, उनकी पार्टी है, उसमें दे सकते हैं, तो वो खुश खुश ही घर आएंगे, ठीक है। ये भी बड़ी टेंशन होती है बच्चों को, पार्टी में आपने क्या देना है, पिकनिक पे क्या दे के भेजना है। तो ये रेसिपी आंखें बंद करें और बनाएं और अच्छे से डब्बे में डालें और दे भेजें, ठीक है। तो थोड़ी सी अपने लिए भी शायद आपका मूड हो रहा तो रख लें। तो ऐसा होता था हम बचपन में जब पिकनिक पार्टीज़ के लिए खाना बनवाते थे घर में, पहले उसको सारे टेस्ट करते थे, तो वो घर में भी ज़ाहिर है बंदा चखता ही है। ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ बन रही है आपको लेके जाने के लिए तो सारी उधर ही जाएगी, आप इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पास्ता 2 पैकेट्स का बनाया है। अच्छा, इसको हिलाते रहना है लगातार, इसमें लम्प्स ना बने। मैदा को जब आप दूध डालेंगे ना तो लम्प्स भी बन जाते हैं समटाइम, तो इसलिए इसका मैंने यूज़ किया। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स, नमक, चिकन पाउडर, तो ये वाला स्पाइसेस जो चाइनीज़ मुझे लगता है हर रेसिपी में डालते हैं वो आपने डाल देने। तो गार्लिक पाउडर भी है, ये तो मस्ट है ना, इसको आपने ज़रूर डालना है हर रेसिपी में,
ठीक है। ये चिकन पाउडर भी डाल दिया। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ये बात या रेसिपी की टिप समझ लें, तो यहाँ पे मैं मायोनीज़ भी ऐड करूँगी इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आपको, तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीज़ नहीं यूज़ की थी, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल सा ही बना रही थी, क्योंकि सम टाइम होता है आपके घर में कुछ इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं। मुझे अर्जेंट ही मूड हुआ बनाने का, तो इवन मुझे क्या, मेरी बेटी को मूड हुआ तो मैंने बनाने का। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, चीज़ है तो वो भी आपने डाल देनी है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि बाजी ने तो नहीं डाली थी, तो आप डाल लेना, ठीक है। आपको थोड़ी ज़्यादा अगर आपको चीज़ी रेसिपी बनानी है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ना हो मुझे ढूंढते रहे कि बाजी से पूछ लें कि चीज़ डालनी थी कि नहीं डालनी थी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना वो होता है ना लवाजमात में आती है वो, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। खैर आपने इसको मीठा तो नहीं करना, मतलब जितने आप इसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो ऑप्शनल होता है। जैसे आप मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ये मैं आपको बेसिक रेसिपी दे रही हूँ। इस स्टेप पे अगर आपको इसको पतला करना है सॉस को, आप दूध मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं मायो ऐड कर रही हूँ, तो प्लेन मायो भी आप ऐड कर सकते हैं, गार्लिक मायो भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे बहुत मज़े का ना टेक्सचर सा बन जाता है सॉस का। तो ज़ाहिर है जो घर में आपने बेसिक इंग्रेडिएंट डाले हैं उससे भी सॉस बनती है, लेकिन जब आप ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो इवन जब मैं पिज़्ज़ा सॉस भी घर में बनाती हूँ तो मैं इसमें टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस ज़रूर डालती हूँ, उससे वो बाज़ार वाली फ़ील आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी सॉस रेडी है। तो यहाँ पे हम लगातार इसको हिलाते रहेंगे, साथ साथ ये कुक भी हो जाएगी, सारे स्पाइसेस आपस में यकजान हो जाएंगे और कहेंगे जी अब हम वेलकम करने को तैयार हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स को। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, तो मैं भी यहाँ पे सोच रही थी क्या करना है। तो सोच क्या रही थी, मतलब चीज़ें मैंने इधर उधर रख दी होती हैं, फिर रेसिपी बनाते हुए मैं भूल भी रही होती। नहीं बाजी नहीं भूलती, ये सीक्रेट बात है, आपने किसी को बतानी नहीं है। तो बाजी भूलती नहीं है, बस बच्चे तंग करते हैं ना, क्या बताऊँ। तो बच्चे इतना शोर करते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना था। जी याद आ गया, ये करना था। तो चिकन जो हमने बनाई थी शिमला मिर्चों के साथ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वाइट सॉस पास्ता बस बनने वाला है। इस स्टेज पे तो समझे बन ही गया, अब कुछ रह ही नहीं गया इस रेसिपी पे, ये दी एंड होने वाली है। तो मज़ीद यहाँ पे सॉस थिक होगी थी, लेकिन मेरे बच्ची को, मेरी बेटी को ऐसे ही पसंद है, तो हमने कहा चलो ठीक है ऐसे ही जाने देते हैं। अच्छा, अगर आप ना एक पैकेट का पास्ता बनाते हैं तो काइंडली आपने स्पाइसेस थोड़े कम ना, जैसे मेरी रेसिपी में बताएं उससे थोड़ा कम यूज़ करने हैं। ऐसा ना हो कि स्पाइसेस तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं, तो उसके मुताबिक मैंने स्पाइसेस डाले हैं। तो थोड़ा सा माइंड को ना अपने आपने यूज़ करना है, ठीक है। बाकी जो रेगुलर कुकिंग करते हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कि कितना नमक मिर्ची जाएगा, वो तो चमचों का हिसाब नहीं रखते, वो तो मैं हाथ से भी डालेंगे तो उनका परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा ना, सॉस में ऑरिगेनो भी डाला था, मैं बताना भूल गई, लेकिन ऑरिगेनो भी डाला था जिससे बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी और बहुत मज़े का ये पास्ता बनेगा। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त था, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। इस स्टेज पे भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।